हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं शैलेश कुमार साहब आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ। लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लासेज में हमने बीएससी थर्ड ईयर कोटा यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट बॉटनी के सामान्य सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यूनिट नंबर 2 फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस को यदि देखें कि फोटोसिंथेसिस है क्या, आप लोगों ने 11-12 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको आगे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है। फोटोसिंथेसिस के सामान्य शब्दार्थ की बात करेंगे कि इसका सामान्य शब्दार्थ क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस शब्द मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है फोटो एंड सेकंड वर्ड इज सिंथेसिस। अर्थात फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, फॉर्मेशन। अर्थात लाइट की उपस्थिति में किसका निर्माण, फूड मटेरियल भोज्य पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। अर्थात दोबारा सुनें कि प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह मुख्य रूप से ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, यानी हरित पादपों में पाया जाता है। और यह ग्रीन प्लांट्स में किसमें उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में। इसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पाया जाता है। यदि हम इसको पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं पर्णहरित युक्त पादपों में, इसमें पर्णहरित युक्त पादपों में CO2 और लाइट की उपस्थिति में, CO2 और लाइट की उपस्थिति में पर्णहरित युक्त पादपों में भोज्य पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में, भोज्य पदार्थ क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। भोज्य पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यदि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को एक सामान्य समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वह समीकरण क्या होगा, 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2। इसकी उपस्थिति में लाइट एंड क्लोरोफिल। इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को इस समीकरण के द्वारा सामान्य रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। दोबारा से सुन लें कि फोटोसिंथेसिस है क्या, पर्णहरित युक्त पादप अर्थात क्लोरोफिल युक्त जो पादप होते हैं CO2 तथा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के पश्चात यदि हम बात करें, एक वैज्ञानिक ने डेवलिन ने बताया कि जो पर्णहरित युक्त पादप होते हैं, क्लोरोफिल युक्त जो प्लांट होते हैं, वह फोटोन को ग्रहण करके जो लाइट की प्रकाशीय ऊर्जा है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक
रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डेवलिन ने क्या नाम दिया? फोटोसिंथेसिस कहा। अर्थात डेवलिन के अनुसार ग्रीन प्लांट अर्थात क्लोरोफिल युक्त जो प्लांट होते हैं वह फोटोन को ग्रहण करके प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहा है हमने? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि देखें हम कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है क्या। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को मुख्य रूप से दो चरणों में या दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है हमारी लाइट रिएक्शन और सेकंड जो फेज होती है, सेकंड स्टेज होती है वह होती है डार्क रिएक्शन। पहली लाइट रिएक्शन, सेकंड डार्क रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रकाशित अवस्था और इसको बोलते हैं अप्रकाशित अवस्था। सबसे पहले आज हम मुख्य रूप से लाइट रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइट रिएक्शन है क्या। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रथम अवस्था है लाइट रिएक्शन, यह मुख्य रूप से जैसे नाम से स्पष्ट है प्रकाशित अवस्था लाइट रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। इसलिए इस अवस्था को क्या नाम दिया गया है? लाइट रिएक्शंस कहा गया है। इस अवस्था का जो मेन उद्देश्य है, मेन कार्य है वो क्या है? लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शंस की बात करें तो लाइट रिएक्शन में मुख्य रूप से जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर है, एसिमिलेटरी पावर अर्थात एसिमिलेटरी पावर्स क्या है कि जो हमारे एनर्जी प्रोडक्ट हैं जैसे एटीपी प्लस NADPH प्लस H प्लस, इन एसिमिलेटरी पावर्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। लाइट रिएक्शन के दो मुख्य उद्देश्य, एक तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना और एक फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर अर्थात एटीपी और NADPH का निर्माण करना। डार्क रिएक्शन की बात करें कि डार्क रिएक्शंस क्या है? तो डार्क रिएक्शन में जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? उसका रिडक्शन, अपचयन होता है तथा इस CO2 के रिडक्शन के पश्चात इसका निर्माण होता है C6H12O6 का निर्माण होता है। इसलिए अप्रकाशित अभिक्रिया को क्या कहते हैं? CO2 फिक्सेशन। क्या कहते हैं? कार्बन स्थिरीकरण तथा इसे क्या नाम दिया गया है? C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। C3 साइकिल या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम केवल लाइट रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। लाइट रिएक्शन में जैसे कि हमने अभी बताया, इसके मुख्य दो उद्देश्य प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना और एसिमिलेटरी पावर का निर्माण करना। लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात को बताना चाहता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहां पर होती है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में अर्थात हरित लवक में।
ग्रीन प्लांट्स में अनेक लवक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आदि आदि लवक पाए जाते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो ओनली किसमें कन्वर्ट किसमें फॉर्म होती है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होती है, जबकि जो और अन्य प्लास्टिक्स हैं, अन्य जो लवक हैं उनमें केवल भोज्य पदार्थों का संचय होता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है तथा यह गोल अंडाकार संरचना होती है। इस संरचना के अंदर कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें छोटे छोटे दो प्रकार की लैमिनीज पाई जाती है। लैमिनीज मतलब पटलिकाएं पाई जाती हैं। इन लैमिनीज को क्या कहते हैं हम? ग्रेनल लैमिनीज। क्या कहते हैं इनको? ग्रेनल लैमिनी। ग्रेनल लैमिनी इस प्रकार की अनेक ग्रेनल लैमिनी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। ये ग्रेनल लैमिनी आपस में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक समुच्चय या सेट का निर्माण कर देती हैं। इस समुच्चय लैमिनीज के सेट को क्या नाम देते हैं हम? थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। तथा ये थाइलेकॉइड जो होते हैं अलग अलग, जो ग्रेनाल्स होते हैं अलग अलग, ये सभी ग्रेनाल आपस में एक अन्य लैमिनी के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये जोड़ने वाली जो लैमिनी है इस लैमिनी को कहते हैं हम स्टोमल लैमिनी। स्टोमल लैमिनी कहते हैं, जो कि दो थाइलेकॉइड्स या दो ग्रेनाल को जोड़ने का कार्य करती है। अब यदि हम बात करें तथा इस लैमिनी के चारों सराउंड में क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा उपस्थित होता है। स्ट्रोमा पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें कि फोटोसिंथेसिस संपूर्ण हरित लवक में कहां पर संपन्न होता है? तो फोटोसिंथेसिस जो ग्रेनल लैमिनी है, ग्रेनल लैमिनी जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है ये भी कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन पर अनेक क्या पाई जाती हैं? छोटे छोटे कणिकीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कणिकीय संरचनाओं को क्या कहते हैं हम? क्वांटासोम। क्या कहते हैं? छोटी छोटी कणिकीय संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अर्थात यदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहें कि इसका स्थल क्या होता है? सामान्य रूप से इसका स्थल हरित लवक। लेकिन यदि आपसे कुछ डीपली पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस हरित लवक के अंदर कहां पर होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है हरित लवक के अंदर ग्रेनल लैमिनी की बाहरी सतह पर कन्वर्ट होता है, जहां पर अनेक कणिकीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कणिकीय संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्वांटासोम्स कहते हैं। तो ये बात थी कि ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कहां पर है, लाइट रिएक्शंस होती कहां पर है। अब इसके आगे देखें कि लाइट रिएक्शंस है क्या। लाइट रिएक्शंस की बात करें तो लाइट रिएक्शंस जो है उसको मुख्य रूप से अनेक चरणों में बांटा गया है। पहले चरण की बात करें कि लाइट रिएक्शन को पहला जो चरण है वह है रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट अर्थात लाल पतन प्रभाव, लाल पतन प्रभाव व एमर्सन प्रभाव। एमर्सन प्रभाव पहला चरण। दूसरा जो चरण है वह क्या है? फोटो सिस्टम। फोटो
सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, अर्थात प्रकाश निकाय फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड जो स्टेप है वह है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अर्थात प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फोटोफॉस्फोरिलेशन को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक तो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चौथा जो चरण है वह है हाइड्रेशन ऑफ वाटर। या H2 अर्थात जल का अपघटन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर अर्थात जल का अपघटन। इन 4 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस की जो लाइव रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप है वह है रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन प्रभाव अर्थात लाल पतन प्रभाव, इमर्सन प्रभाव। सेकंड जो स्टेप है वह है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड स्टेप है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको दो भागों में बांटा गया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सेकंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और चौथा जो चरण है वह है जल का अपघटन। आज हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की। इसका फर्स्ट स्टेप है वह है लाल पतन प्रभाव में इमर्सन प्रभाव। पहला जो प्रोसेस है वह है लाल पतन प्रभाव में इमर्सन प्रभाव। इसमें क्या बताया गया है कि वैज्ञानिक ने हमारे इमर्सन इन्होंने बताया कि यदि इन्होंने देखा कि कुछ शैवाल ऐसे हैं एल्गी जैसे क्लोरेला, इन एल्गीज पर यदि क्या प्रोवाइड कराई जाए एक वर्णीय प्रकाश पुंज प्रोवाइड कराई जाए तो इन एल्गी में यदि 680 nm से उच्च तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें अवशोषित होती हैं या आपतित होती हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है अर्थात फोटोसिंथेसिस की रेट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस कमी को ही क्या कहते हैं, हम पतन कहते हैं। अब इसको पतन क्यों, लाल पतन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 680 nm की जो तरंग दैर्घ्य है वो कौन सी तरंग दैर्घ्य कहलाती, किस कलर की होती है, रेड कलर से रिलेटेड होती है। इसलिए इस प्रभाव को इमर्सन ने क्या कहा, लाल पतन प्रभाव कहते हैं। दोबारा से सुन लें कि लाल पतन प्रभाव है क्या। इमर्सन ने कुछ शैवालों में देखा कि यदि इन शैवालों को प्रकाश की उपस्थिति में एक वर्णीय प्रकाश पुंज या श्वेत प्रकाश पुंज प्रोवाइड कराते हैं तो 680 nm से तरंग दैर्घ्य वाली किरणें यदि आपतित होती हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए इस प्रभाव को क्या कहा, लाल पतन प्रभाव कहते हैं। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ में यह देखा कि यदि 680 nm के साथ इससे कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश पुंज एक साथ प्रोवाइड कराई जाए, अर्थात 680 nm के साथ में इससे कम तरंग दैर्घ्य वाली लाइट प्रोवाइड कराई जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है, फोटोसिंथेसिस
सिंथेसिस रेट जो है वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है, उच्च हो जाती है। इस समीकरण को या इस प्रक्रिया को इमर्सन में किस नाम से जाना जाता है, इमर्सन प्रभाव कहते हैं। तथा इसको इमर्सन ने एक शब्द और कहा जिसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषी वृद्धि। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वृद्धि कहा जाता है। तो ये हमारा फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की पहली फेज है, रेड डॉट इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट। एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे, रेड डॉट इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट क्या होता है। वैज्ञानिक इमर्सन ने यह बताया कि यदि शैवालों में एक वर्णित प्रकाश पुंज दिया जाता है तो 680 nm से उच्च तरंगदैर्ध्य वाली यदि किरणें अवशोषित की जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रभाव को क्या नाम कहते हैं, लाल पतन प्रभाव कहते हैं। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि यदि दो भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें जिसमें से एक कैसियो 680 nm से कैसियो कम हो, दोनों को प्रोवाइड कराई जाए, एक वर्णित प्रकाश को प्रोवाइड कराई जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, इमर्सन प्रभाव कहते हैं। तथा इसे अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी वृद्धि भी कहते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है। फोटोसिंथेसिस यदि देखिए सामान्य शब्दों में तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से दो भागों में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो 4 चरणों में कंप्लीट होती है, रेड डॉट इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट, फोटोसिस्टम्स। थर्ड इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फर्स्ट इफेक्ट रेड डॉट इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड है फोटोफॉस्फोराइलेशन। उम्मीद है